हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी अकेडमी। यहाँ जिस चैनल में मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाती हूँ और मेडिकल कोर्स से रिलेटेड या नर्सिंग से रिलेटेड मैं आपको बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस अपडेट्स देती हूँ जिससे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो आज भी मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ आई हूँ। एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, इसका एमएनएस 2025 का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका है एंड फॉर्म भी आउट हो चुका है। नीट का एग्ज़ाम हो गया है, रिज़ल्ट आ गया है और अब नीट की रिज़ल्ट के बेसिस पे, आपके स्कोर कार्ड के बेसिस पे आप एमएनएस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि आप एमएनएस के लिए कैसे एलिजिबल हो सकते हो, कौन कौन से कैंडिडेट्स एमएनएस में फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट्स एमएनएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एमएनएस का फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं आपको यहाँ सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। तो फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बायोलॉजी में लिविंग वर्ल्ड चैप्टर 1 का पूरा मैं पूरा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी हाइलाइट्स में करवा चुकी हूँ। एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन दिया है, बहुत सारे टॉपिक्स रिलेटेड मैं बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करा चुकी हूँ और कल आने वाला है आपके लिए 50 क्वेश्चंस जो लास्ट 10 ईयर्स में लिविंग वर्ल्ड से आए हैं, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। तो कल का सेशन लगाना बिल्कुल मत भूलना, इसीलिए नोटिफिकेशन अभी से ऑन कर लो ताकि कोई भी अपडेट आपको मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो एमएनएस एक मिलिट्री नर्सिंग सर्विस जो नीट एग्ज़ाम के थ्रू हम इस पर अप्लाई करते हैं, लेकिन ये एमबीबीएस नहीं है। एमएनएस एक बहुत ही ज़्यादा सिक्योर, रिस्पेक्टफुल और एडवेंचरस करियर ऑप्शन है, लेकिन सिर्फ गर्ल्स के लिए। तो हम चलिए अब जानते हैं कि व्हाट इज़ एमएनएस। एमएनएस आखिर होता क्या है। तो एमएनएस इज मिलिट्री नर्सिंग सर्विस इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी मेडिकल कॉर्प्स वेयर गर्ल्स आर रिक्रूटेड। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ सिर्फ गर्ल्स अप्लाई कर सकती है एज अ नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है। तो एमएनएस जो है वो इंडियन आर्मी मेडिकल कॉर्प्स के एक पार्ट है। इंडियन आर्मी जो है हमारी, उसका एक पार्ट है एमएनएस, जहाँ पे गर्ल्स एक नर्सिंग ऑफिसर की तरह रिक्रूट की जाती है, ठीक है। इट्स अ बीएससी नर्सिंग कोर्स फंडेड बाय इंडियन आर्मी, मतलब इंडियन आर्मी के थ्रू जो बीएससी नर्सिंग कोर्स कराया जाता है वो ये है, ठीक है, एमएनएस। पोस्ट ट्रेनिंग यू आर अपॉइंटेड एज अ लेफ्टिनेंट ऑफिसर। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद पोस्ट ट्रेनिंग करते हो तो आप लेफ्टिनेंट ऑफिसर की तरह लेफ्टिनेंट ऑफिसर की पोस्ट में आप जा सकते हो, ठीक है, जिसकी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी रिस्पेक्टफुल जॉब है। बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो इसकी एलिजिबिलिटी है, सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी ये है कि ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है, ठीक है, ओनली फॉर गर्ल्स, जिसमें अनमैरिड, डाइवोर्स्ड और विडो होनी चाहिए। मतलब गर्ल्स जो है वो एटलीस्ट सिंगल होनी चाहिए, या तो शादी के बाद सिंगल हो, या तो डाइवोर्स्ड हो, विडो हो, अनमैरिड होनी चाहिए, ठीक है। और गर्ल्स का जो एज है वो 17 to 25 एज होना चाहिए। 17 से 25 एज तक की गर्ल्स अप्लाई कर सकती है। और इसमें जो बर्थ डेट आता है, वो बर्थ डेट एक्चुअली 1 अक्टूबर 2000 से 30 सितंबर 2008, ठीक है। 1 अक्टूबर 2008 से 30 सितंबर 2008, ठीक है। 1 अक्टूबर 2000 से 30 सितंबर 2008, ये दोनों डेट जो होंगे वो इंक्लूड होगा आपका, ठीक है। तो 17 से 25 एज की जितनी भी गर्ल्स है वो एमएनएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है। थर्ड क्राइटेरिया कि 12th से पीसीबी होना चाहिए। ऑफ कोर्स मिलिट्री नर्सिंग सर्विस है तो पीसीबी तो आपको चाहिए ही। 50% मार्क्स होने चाहिए। नीट मैंडेटरी है, नीट 2025 का जिन्होंने एग्जाम दिया है 17 से 25 ईयर्स की अनमैरिड गर्ल्स अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए, फिजिकली और मेडिकली फिट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, इसलिए फिजिकली और मेडिकली फिट होना चाहिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है आपका। अब अगर मैं बात करूँ एप्लीकेशन प्रोसेस की, तो इसका एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको joinindianarmy.in में जाना है, क्योंकि इंडियन आर्मी का साइट है, इंडियन आर्मी के थ्रू आप बीएससी नर्सिंग करते हो, तो ये joinindianarmy.in ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। इन पे जाकर आपको पूरा फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। एमएनएस एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है जो नीट के बाद आएगा, जो ऑफकोर्स आ चुका है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, नीट का रोल नंबर लगाना है, एप्लीकेशन फी देना है जो 200 समथिंग रहेगा, और एडमिट कार्ड जब एडमिट कार्ड आएगा एमएनएस का तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस, तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस
उतना भी हार्ड नहीं है। सबसे पहले आपको नीट का रिजल्ट आता है जो आ चुका है, नीट का स्कोर कार्ड। आप सबको अपना नीट का स्कोर कार्ड पता होगा, नीट में कितने मार्क्स आए हैं, तो उसके थ्रू आपका शॉर्ट लिस्टिंग होता है, ठीक है, उसके थ्रू आपका शॉर्ट लिस्टिंग होता है। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या होता है, अगर आप मतलब जैसे इस बार जो नीट का स्कोर है वो जिसका 144 आया है जनरल कैटेगरी में, ठीक है, जिनका 144 आया है जनरल कैटेगरी में वो क्वालिफाई है। तो जिनका भी 144 से ज़्यादा आया है, 144 से ज़्यादा आया है मतलब 200 के 250 के बाद आया है, 250 से ज़्यादा अगर मार्क्स आया है आपका, तो मतलब आप बहुत ऑब्वियसली आप बहुत श्योरली आप एमएनएस के लिए अप्लाई कर सकते हो, एमएनएस की तरफ जा सकते हो, क्योंकि 250 स्कोर जो है उससे ज़्यादा अगर आपका स्कोर आया है तो आप 100% एमएनएस का फॉर्म भरो, आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा नीट स्कोर के थ्रू। आपका जो भी नीट का मार्क्स आया है 250 से अगर ज़्यादा आया तो ज़रूर एमएनएस का फॉर्म भरना, क्योंकि इस नीट के स्कोर के थ्रू यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग होगा। इसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, जो दो एग्जाम होगा, एक जीआई होगा और एक जीई होगा, ठीक है। जीआई में आपका जनरल इंटेलिजेंस में आपका रीजनिंग और कुछ जीके के क्वेश्चंस पूछेंगे, और जनरल इंग्लिश में आपका बेसिक इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो जीआई में ये जो होता है जीआई टॉजी का एग्जाम होता है, ठीक है, TOGIGE, ये टॉजी का एग्जाम होता है। और ये जो होता है इसमें 40 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इसमें 40 क्वेश्चन होते हैं टॉजी में। टॉजी में 40 क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क्स करके, मतलब टोटल 80 मार्क्स का पेपर होता है आपका, ठीक है। टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जीआई से 20 क्वेश्चन होगा और जीई से 20 क्वेश्चन होगा, तो 20 40 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 2 मार्क्स के होंगे, मतलब टोटल जीआई और जीई मिला के 80 मार्क्स का पेपर होगा आपका सीबीटी मोड में, ठीक है, सीबीटी मोड में पेपर होगा। इसके बाद आपका साइकोलॉजिकल एंड मेडिकल टेस्ट होगा यानी पैट, ठीक है, PAT बोलेंगे, पैट साइकोलॉजिकल मेडिकल टेस्ट होगा। फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा आपका, उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम दिया जाएगा, ठीक है, मेडिकल एग्जाम होगा। मतलब आप साइकोलॉजिकल मेडिकल टेस्ट जो होता है उसमें बहुत सिंपल साइकोलॉजिकल से रिलेटेड, आपके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप मेंटली फिट हो या नहीं, ठीक है। उसके बाद आपका एक बेसिक सा इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, जिसमें आपका नीट के स्कोर से भी आप शॉर्टलिस्ट किए जाओगे, और जो आपने सीबीटी और पैट दिया उसके थ्रू भी आप शॉर्टलिस्ट किए जाओगे, ठीक है। तो उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा। उसके बाद अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आपका मेडिकल एग्जाम के लिए आपको बुलाया जाएगा। अगर फिर आप मेडिकल फिटनेस में भी कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड आते हैं, ठीक है, मेडिकल फिटनेस में भी यहाँ पे कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड आते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड मतलब जैसे कि आपका जो हाइट है, मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अगर आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हो, ठीक है, अगर आपका नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया से हो तो आपको कुछ रिलैक्सेशन मिल जाता है 4 सेंटीमीटर तक का, तो आपको 148 सेंटीमीटर अप्रॉक्स होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट वाले कैंडिडेट्स का, और नॉर्मली 152 सेंटीमीटर तो मिनिमम हाइट होनी ही चाहिए। और 152 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग आपका वेट भी चेक होगा, तो BMI के अकॉर्डिंग जो भी आपका वेट होना चाहिए वो अप्रॉक्स उतना वेट होना चाहिए। तो ये मेडिकल फिटनेस का टेस्ट होगा, सिर्फ हाइट और वेट का ही टेस्ट होगा, ज़्यादा कुछ होगा नहीं मेडिकल एग्जाम में, तो उसमें टेंशन लेने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपको ये बता दिया कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे कैसे है। इसके बाद यहाँ पे अगर ट्रेनिंग और कॉलेजेस की अगर बात करें तो ये 4 ईयर का BSc नर्सिंग कोर्स है, जिसमें आर्मी नर्सिंग कॉलेजेस मिलता है, ठीक है। ये आर्मी के अंदर ही आपको पूरी ट्रेनिंग की जाएगी, पूरा BSc नर्सिंग कोर्स कराया जाएगा। पोस्ट ट्रेनिंग के बाद आपको लेफ्टिनेंट ऑफिसर की तरह आपको रिक्रूट किया जाएगा। तो ये आर्मी नर्सिंग कॉलेज के अंदर ही आप BSc नर्सिंग कॉलेज करोगे। आर्मी नर्सिंग कॉलेज में आपका AFMC पुणे आता है, सबसे टॉप AFMC पुणे आता है, ठीक है, AFMC पुणे आता है, अश्विनी मुंबई आता है, कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स बैंगलोर का आता है, बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में आता है, ठीक है। और भी हॉस्पिटल्स है जैसे कि AFMC कोलकाता भी है, वेस्ट बंगाल के अंदर अगर आप हो तो कोलकाता में भी एक AFMC है, अश्विनी है यहाँ पे, न्यू दिल्ली है यहाँ पे, न्यू दिल्ली में भी एक अश्विनी है, न्यू दिल्ली में भी एक हॉस्पिटल है कैंट हॉस्पिटल, लखनऊ में है, ठीक है। इसके बाद लखनऊ में है, लखनऊ के बाद बैंगलोर में भी है, ठीक है, बैंगलोर में एक कमांड हॉस्पिटल है एयरफोर्स का। तो ये सारे सब में 40-30 करके सीट है। टोटल जो है आपका टोटल सीट जो है 200 सीट है टोटल,
टोटल आपका 200 सीट है टोटल, इन टोटल में आपको 200 सीट है सारे हॉस्पिटल्स मिला के, ठीक है। यहाँ पे AFMC के थ्रू आपको डिग्री दिया जाता है। अगर सर्विस बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे सर्विस बॉन्ड भी है, आप 5 साल का बॉन्ड सर्विस साइन करते हो लेफ्टिनेंट नर्सिंग ऑफिसर इन आर्मी, मतलब आप आर्मी में, मतलब आप इसके थ्रू आप 4 साल BSc नर्सिंग कोर्स करोगे, उसके बाद पोस्ट ट्रेनिंग के बाद आप लेफ्टिनेंट ऑफिसर की पोस्ट पे जाओगे, वहाँ पे आर्मी के अंडर आप लेफ्टिनेंट नर्स ऑफिसर की तरह 5 साल तक आप उसको सर्विस दोगे। अगर आपने ये बॉन्ड तोड़ा तो आपको कुछ पेनल्टी पे करना होगा, ठीक है, लेकिन आपको 5 साल तक लेफ्टिनेंट नर्स ऑफिसर का जॉब वहाँ पे आर्मी के अंदर करना ही होगा, आपके पास दूसरा कोई चांस नहीं है, और अगर आप तोड़ेंगे तो आपको कुछ पेनल्टी पे करना होगा, दैट्स इट, ठीक है। इतना ही है सर्विस बॉन्ड का। सर्विस बॉन्ड के बाद आता है सैलरी एंड पर्क्स। तो स्टार्टिंग रैंक जो होते हैं लेफ्टिनेंट से होती है, ठीक है। अपना BSc नर्सिंग करने के बाद स्टार्टिंग में आप लेफ्टिनेंट ऑफिसर बनते हो और 5 साल का सर्विस उसी आर्मी को देते हो। उसके बाद सैलरी की अगर बात करें तो 56,100 पर मंथ होता है, प्लस MSP और अलाउंसेस को मिला के फ्री अकोमोडेशन होता है, मतलब आर्मी की तरफ से आपको रहने खाने का सब कुछ का फैसिलिटी आपको आर्मी की तरफ से मिलता है, आपको अपनी जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं करना है। आर्मी कैंटीन होता है, ट्रैवलिंग कंसेशन होता है, यूनिफॉर्म, आर्मी बेनिफिट, एडवेंचर, ये सब कुछ आपको मिलता है। तो सोचो कितना हाईली रिप्यूटेड जॉब है। आप आर्मी नहीं होगे लेकिन आर्मी के अंदर आपको ये सारी फैसिलिटी दी जाएगी, ठीक है। तो आप एक मतलब बहुत ही ज़्यादा रिप्यूटेड जॉब कर रहे होगे। आपको समझ आ रहा है 4 साल के अंदर आप 4 साल में सिर्फ 4 साल पढ़ाई करके ट्रेनिंग करके आप इतने अच्छे पोस्ट पे रहोगे, 56,000 पर मंथ कमाओगे आप, सोचो। और आपको रहने खाने की सारी फैसिलिटी 5 साल तक फ्री दी जाएगी, कितनी अच्छी जॉब है। तो बिल्कुल भी इस चांस को मिस मत करना, ज़रूर फॉर्म भरना अगर आपके 250 से ज़्यादा मार्क्स है तो, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें करियर ग्रोथ, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि BSc नर्सिंग करने के बाद आपका सबसे फर्स्ट जो पोस्ट आता है लेफ्टिनेंट का होता है। लेफ्टिनेंट के बाद आपका प्रमोशन होकर आप कैप्टन बन सकते हो, उसके बाद मेजर होता है, उसके बाद लेफ्टिनेंट कॉलोनियल होता है, उसके बाद कॉलोनियल एंड बियॉन्ड बाकी सीनियर पोस्ट होते हैं, इस तरह से। तो आपका जो पोस्ट होता है वो हायर होता जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, इसका एप्लीकेशन फीस जो होगा वो 200 रुपीज़ इसका एप्लीकेशन फीस होगा, ठीक है। ये आप याद रखना है, इसका एप्लीकेशन फीस 200 रुपीज़ है। 200 रुपीज़ में आप इसका एप्लीकेशन भर सकते हो, और SC ST के लिए फ्री है। SC ST को कोई पेमेंट नहीं करना है फॉर्म फिलअप करते हुए। जनरल कैटेगरी को 200 रुपीज़ पे करना है एप्लीकेशन फीस। और एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 30 जून इसका लास्ट डेट है, ठीक है। 30 जून इसका लास्ट डेट है, तो जितनी जल्दी हो सके 30 जून तक आप फॉर्म फिलअप कर लो। वैसे भी अभी लाइट्स वेदर की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो साइबर कैफ़े बहुत ज़्यादा जाम रहता है, नेट भी बहुत अच्छे से चल नहीं रहा है, इसलिए मैं रेगुलर वीडियो पोस्ट भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लाइट जा रही है, बारिश हो रही है, 3 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है। तो वेदर का हालत बहुत ख़राब है। तो प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके 30 जून तक का वेट मत करना, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये MNS का फॉर्म फिलअप कर दो, अगर आपका 250 मार्क्स से ज़्यादा है तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो प्लीज़ इस फॉर्म को ज़रूर भरना, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ओनली गर्ल्स के लिए। आई एम सॉरी, इसमें बॉयज़ अप्लाई नहीं कर सकते, पर ये गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छी, सेफेस्ट, रेप्यूटेड और बहुत ही अच्छी एडवेंचरस जॉब है। तो इसे बिल्कुल भी फॉर्म को आउट मत होने देना। 30 जून तक टाइम है, अभी सिर्फ 15 दिन बाकी है, जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर लो, ओके।